है लोकसभा क्षेत्र अमेठी में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह। बातचीत करेंगे कि अभी यहाँ पर मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी 2 दिनों के दौरे पर आने वाली हैं। उससे पहले हालांकि यहाँ पर जनता जो है या फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता है इस राह में है कि कब यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि 2019 हार के बाद कहीं ना कहीं निराशा भी है कार्यकर्ताओं में कि राहुल गांधी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि वहीं मौजूदा सांसद लगातार आ रही हैं, अमेठी में दौरा कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। हम बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस का आगे चल के प्लान क्या है। सर, सबसे पहला ये सवाल है कि मौजूदा जो सांसद है स्मृति ईरानी, वो 2 दिनों के दौरे पर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी कब आएंगे। देखिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा उन्हें। पहले स्मृति ईरानी जी सवेरे वाली जहाज से आती थी और शाम वाली जहाज से 2 घंटा अमेठी में खबर बनाकर चली जाती थी। पहली बार वो रात्रि विश्राम कर रही हैं मेरी जानकारी में, भाजपा के कार्यक्रमों को छोड़कर। शायद चुनाव आने वाले हों इसलिए, या भारतीय जनता पार्टी को कोई घोषित चुनाव हो, कोई कार्यक्रम हो इसलिए। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का सवाल है, राहुल गांधी जी के भी कार्यक्रम अमेठी में चलते रहते हैं। उनका कार्यक्रम सेवा है और इनका कार्यक्रम अफवाह है, झूठ है, गुमराह करना है। राहुल गांधी जी के आने, राहुल गांधी जी के अमेठी के संबंध का सवाल है, निश्चित रूप से निराशा है। इसलिए है कि जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो अयोध्या के लोग निराश हुए थे। जब भी पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तब भी हस्तिनापुर के लोगों में निराशा थी कि दुर्योधन जैसा एक अत्याचारी राजा वहाँ का शासक था। तो आज अमेठी के लोग इस बात से लेकर चिंतित दुखी हैं, राहुल गांधी जी उनके सांसद नहीं है, कहीं ना कहीं अमेठी के मान का मर्दन हो रहा है। लेकिन प्रसन्नता धीरे धीरे इस बात को लेकर हो रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रोपोगंडा झूठ के बाद भी हीरो बनकर निकले हैं। तो हम ये मानते हैं जिस तरह से राम वनवास के बाद पुरुषोत्तम बनकर निकले थे, भगवान बनकर आज लोग पूजा करते हैं भगवान के रूप में उनकी। आज देखें, हस्तिनापुर से जब अज्ञातवास पर पांडव गए, तो आज लोग सच के मामले में पांडवों को उदाहरण देते हैं। तो राहुल गांधी जी को जो 5 वर्ष का अज्ञातवास अमेठी से मिला था, मुझे लगता है वो कारण हो सकता है। तो आप भगवान राम से तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की। भगवान राम आराध्य हैं, पूजनीय हैं। राहुल गांधी राजनीति के लिए एक आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। तो एक रोल मॉडल ईश्वर होता है, एक रोल मॉडल माँ भी होती है, बाप भी होता है और नेता भी होता है। तो राम पूजनीय है और राहुल गांधी हमारे रोल मॉडल हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कि जिस तरह देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी लगातार आ रही हैं, दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उद्घाटन कर रही हैं, अमेठी की जनता के लिए तो अच्छी बात है ना। स्मृति ईरानी जी ने 4.5 साल बीतने को हैं। अमेठी के लोग नहीं जानते कौन सा काम किया। कभी जब यहाँ के लोग जब उन्हें सोशल मीडिया पर कुरेदते हैं, किसी एकाध सड़क का गड्ढा बनवाने का नाम ले लेती हैं कि इस अमुक सड़क पर अमुक बाईपास पे हमने गड्ढा भरवाया। तो गड्ढा भराना विकास होता नहीं। रिकॉर्डेड है, हम सब ने बहुत सारी चीज़ों को आरटीआई से मांग कर रखा है। सड़कें गड्ढे नहीं भरा पा रही अमेठी की। स्मृति ईरानी जी के पदार्पण के बाद से अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद हुई, फूड पार्क बंद हुआ, यहाँ पर एम्स की सेटेलाइट छीनकर चली गई, मालविका औने पौने में नीलाम हो गई, कई सारे उपक्रम बंद हो गए यहाँ से। और अगर आज कल आ रही हैं, कल स्मृति ईरानी जी के जो कार्यक्रम हैं, मुझे एक अमेठी वासी होने के नाते शर्मिंदगी होती है उनके कार्यक्रम देखकर। मैं 6 वर्ष तक एमएलसी रहा हूँ। मैंने पत्थरों पे जहाँ गया तो वहाँ मैंने जनता के पैसे से जनता का काम उद्घाटन कराया, जो हमारी विधायक निधि का पैसा था। और स्मृति सांसद होके कहाँ उद्घाटन कर रही हैं? किसी ऐसे आदमी की जिसने लोन लिया है, जो हजारों लोग हर महीने लेते हैं, जिसने खुद की कंपनी बनाई, लोन खुद भरेगा, बिजनेस खुद चलाएगा। जिस तरह से हजारों दुकान, मकान, प्रतिष्ठान अमेठी में स्थापित हैं, उनको जबरन अधिकारियों के दम पर बुलाकर पोल्ट्री फार्म का उद्घाटन जो कर रहा है, पोल्ट्री फार्म पत्थर लगवाएंगी। कोई खाद बीज की दुकान, खाद बीज बनाने का काम करेगा, उसमें पत्थर लगाएंगी। लोन किसी और का, उद्घाटन किसी और का। ये कहाँ का न्याय है? ऐसे दूसरा पहलू ये भी है ना कि छोटी छोटी दुकानों पे पहुंच रही हैं, लोगों का हौसला बढ़ रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है इससे? स्मृति ईरानी जी पहुंचने के लिए नहीं आई थी। अमेठी के लोगों ने उम्मीद की थी, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार से डबल विकास होगा। तो स्मृति ईरानी जी में नैतिक साहस हो तो वो बताएं कि अपनी डबल इंजन की सरकार से विकास का एक मॉडल बता दें। अमेठी के लोगों को सरकार से कौन से लाभ हुए उसे बता दें। स्मृति ईरानी जी कुछ विभागों की मंत्री पहले थी, कुछ विभागों की मंत्री अभी भी हैं। वो जो 144 करोड़ के घोटाले सामने आए हैं स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय के, उसे छोड़ कोई विकास बता दें।
तो कोई दिखाई तो पड़ता नहीं है। तो किस बात की सांसद, किस कह रहे बात की अमेठी मंत्री? का नाम विश्व पटल पर लेके गई हैं, जब से वहां पर सांसद बनी है पूरी दुनिया में अमेठी को लोग जानने लगे हैं। मैं आपसे पूछता हूं और आप सवाल करिएगा हिंदुस्तान में घूमकर कि इस मोदी सरकार के बहुत सारे मंत्री हैं जो अपने विभिन्न क्षेत्रों से सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का नाम कोई जानता है क्या? या कभी उनके संसदीय क्षेत्र को लेकर चर्चा होती है क्या? अमेठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं। सुषमा स्वराज जी एक लोकप्रिय सांसद थी, अच्छी पार्लियामेंटेरियन थी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि अमेठी विकास के मानने में अग्रणी है और विकास के पैसे अमेठी में लग रहे हैं। तो आज के भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरा चरित्र अपनाते हैं, उसी बात को ठुकरा देते हैं। तो अमेठी राजीव गांधी के नाम पर चर्चा में आई थी, पूरे दुनिया में लोगों ने अमेठी को देखा था। अमेठी चर्चा में इसलिए आई थी कि अमेठी में नवरत्ना कंपनियां हैं, 6 नेशनल हाईवे हैं, कई सारे स्टेट हाईवे हैं। यहाँ पर एक नहीं 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जगदीशपुर, टिकरिया और त्रिशुंडी। तो उन एक ही इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, इसलिए चर्चा में आई थी। कुछ ऐसे उपक्रम शिक्षण संस्थान यहाँ हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं है, केवल अमेठी में स्थापित हैं। 2019 में फिर क्या हो गया था ऐसा? अगर इतना काम हुआ है, इतना आप बता रहे हैं, तो 2019 में जनता ने फिर ऐसा क्या कर दिया कि इतिहास अपने आप को दोहराता? मैंने पीछे चर्चा की ना, तो कहते ना सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हों चाहे गौतम बुद्ध। तो जब हमारे ईश्वरों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो राहुल गांधी क्या विचार रखते हैं, राहुल गांधी को लड़नी पड़ी अपनी लड़ाई। तो मुझे लगता है कि एक शायद वो विराम के रूप में रहा हो, जैसे महापुरुषों को विराम मिलता है, राहुल गांधी को मिला होगा। अभी लड़ाई कितनी लंबी चलेगी फिर? राहुल गांधी जी 2024 में अमेठी के सांसद होंगे और देश के प्रधानमंत्री होंगे। अमेठी फिर अपने उस पुराने स्वर्णिम इतिहास को दोहराएगा कि अमेठी का सांसद राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस मुक्त हो रहा है अमेठी, भाजपा वाले नारा दे रहे हैं, स्मृति ईरानी भी कह रही हैं कि इस बार मुक्त हो जाएगा। शायद स्मृति ईरानी जी की स्मृति कमजोर है। यहाँ लोग उनसे सवाल पूछते हैं 13 रुपए किलो चीनी कब मिलेगी, लोग सवाल पूछते हैं सिलेंडर का दाम अब क्या है, जब आप लेके घूमती थी तब 400 में था, आज 1200 1500 में है। लोग सवाल पूछते हैं उनसे आपने काम क्या किया है। और मुक्ति की बात कहें तो जायस अमेठी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नगर पालिका है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल के नगर निकाय चुनाव में भाजपा मुक्त किया है। तो हम किसी को मुक्त नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी की जहरीली विचारधारा है, जो नफरत फैलाती है, उस नफरत और जहर से हिंदुस्तान को मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए जो पार्टी जो विचारधारा उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी, उसको मुक्ति पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी काम कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, अलग का विषय है। उस मोहब्बत के पैगाम में भी लोग जहर घोलने काम करती हैं या करते हैं, तो उन्हें 19 जवाब देना पड़ेगा। उसी मोहब्बत में आप फ्लाइंग किस कर रहे हैं, संसद में जाके आप फ्लाइंग किस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितना मुद्दा वो गरमाया चर्चा में, यहाँ की जो सांसद हैं किस तरह से मुद्दा लेकर वो मुद्दा गरमाया जरूर, लेकिन आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कि स्मृति ईरानी जी को कुछ इस तरह का कार्यक्रम करना पड़ा, आस्क एनीथिंग टाइप का, उन्हें सफाई देनी पड़ी। और पूरे देश में स्मृति ईरानी गालियां पड़ी हैं कि स्मृति ईरानी जी को जब महिला पहलवानों की अस्मिता की बात आती है तब उन्हें उनकी इज्जत नहीं दिखाई पड़ती, जब मणिपुर की महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जाती हैं तब उन्हें नहीं दिखाई पड़ता, और जिसे पूरी दुनिया देश ने नहीं देखा वो फ्लाइंग किस उन्हें दिखाई पड़ गया। और उनकी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी उनसे बहुत बड़ी स्टार थी, वो सच में स्टार थी, वो सास बहु साजिश नहीं खेलती थी, वो स्टार थी, उन्हें नहीं दिखाई पड़ा। तो ये उनकी वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं था, जो आसमान पर थूकोगे तो अपने ऊपर ही गिरेगा, तो उनके ऊपर ही गिरा है। तो इसका जवाब 2024 में देश की जनता दे देगी। इनका जो दशवांशी दशा थी भारतीय जनता पार्टी की समाप्त हो गई है। नफरत के दिन जाने वाले हैं और मोहब्बत के दिन आने वाले हैं। अच्छा, 2024 को लेकर प्रधानमंत्री के रूप में भी चर्चा हो रही है। आपके पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं उदित राज, उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ अब अगले प्रधानमंत्री देश के होंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, पार्टी उनको डिक्लेयर करेगी नहीं करेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बातें चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से साजिशें चल रही हैं, मेरे पास इसके बहुत सारे सबूत हैं और जल्द इसको भी मैं करूंगा। तो प्रधानमंत्री की चर्चा उसमें रेस में है कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री पद से गहरी साजिशें हो रही हैं। बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे हैं कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, तो मुझे लगता है हटाने की बात कर रहे हैं, भाजपा हटाने की बात कर रही है, कुछ लोगों को बाद में प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता नहीं जो है वो नहीं बचा पा रहे हैं, तो आगे की बात कहाँ से करी जाए। अरे 2024 में आखिरी सवाल होगा कि अमेठी में आपका मुद्दा क्या होगा, चूंकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं
देशभक्ति का अलग मुद्दा है, राम मंदिर का ले लिए, हिंदू मुस्लिम का ले लीजिए, अभी राम मंदिर का फीता भी कटने वाला है। 24 में किस तरह की तैयारी है, अमेठी से लेकर पूरे केंद्र की बात करें, देश की बात करें? देखिए, हम देश की जो महान जनता है, इस लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण करती है, हम उसकी भी अदालत में जाएंगे, हम भगवान श्री राम की भी अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि देश से भाजपा को मुक्त करने से महंगाई से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, जो वादे किए थे देश की जनता के साथ 15-15 लाख का, उस वादा खिलाफी को जवाब मिलेगा। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, निश्चित रूप से उस महंगाई बढ़ाने वाली भाजपा सरकार से मुक्ति मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम मुद्दे हैं। आप वर्ल्ड में अगर रैंकिंग देखें, अकेले हिंदुस्तान से 10 वर्ष में 70,000 लोग, उद्योगपति और बड़े लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। हमारे देश का सम्मान गिरा है। कई सारी रैंकिंग, चाहे घटिया शिक्षा हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे खराब स्वास्थ्य सेवाएं हो, इन तमाम पैरामीटर पे दर्जनों पैरामीटर हैं जहां पर हमारे देश की साख गिरी है। हम निचले क्रम में आ गए हैं। डॉलर के मुकाबले पैसे की मजबूती की बात स्वयं प्रधानमंत्री जी करते थे। आज हालात क्या हैं देख लीजिए। देश में रोजगार घटे हैं, ये प्रमाणिक तथ्य हैं। 40 साल में सबसे बड़ी 5 बेरोजगारी। साल और तो मांग रहे हैं ना मोदी जी, कह रहे हैं 5 साल और दे दीजिए हमें। ये डपोर संघ कहानी पढ़ी है आपने या न पढ़ी हो, सुन लीजिएगा। डपोर संघ की कहानी नहीं है। देश के लोकतंत्र में आदमी एक बार मौका देता है, इन्हें 2 बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर खड़ी होकर किसी स्कीम दस दी। कौन सी स्कीमें हैं जिनका नाम बदला इन्होंने? स्वच्छ भारत मिशन का नाम शौचालय कर दिया, आवास का नाम जो इंदिरा गांधी आवास था प्रधानमंत्री, तमाम सारी हमारे स्वास्थ्य मिशन योजना थी उसे अपना मोहर लगा दिया। तो वो स्कीमों के नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मोहर लगाने काम करती है। तो इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ के खिलाफ कांग्रेस के पंजे पर मोहर लगाएगी, बटन दबाएगी और भारतीय जनता पार्टी हटाएगी।